नेक्स्ट कार्ड दैट इज बियॉन्ड इल्यूजन और बियॉन्ड इल्यूजन 21 कार्ड है, यानी कि 20 इसका नंबर है। और अगर इसमें से टैरो राइडर वेट से अगर कंपेयर करते हैं तो जजमेंट कार्ड के इक्विवेलेंट ये कार्ड हमारे पास आता है। एक पॉजिटिव कार्ड है, डेफिनेटली पॉजिटिव कार्ड है ये। और ये अवेकनिंग और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, ये अध्यात्म के बारे में आपको बताएगा, ये आपके अंदर नई चेतना को बताएगा, नई ऊर्जा को बताएगा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक पर्सन के ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई, उसके फेस के ऊपर बटरफ्लाई बनी हुई है। ये ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ दोनों को ही बताता है ये कार्ड। और आंखें बंद होने की वजह से वो बाहर का कुछ देख नहीं पाता, वह भीतर ही भीतर अपने अ, सच्चाई से रूबरू हो रहा है। थर्ड आई चक्र अगर देखा जाए तो ये काफी चमक रहा है, यानी कि उसकी इंट्यूशन काफी स्ट्रोंग है, उसकी इनर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। और यहाँ पर जो इनर ट्रूथ उसके सामने आई है, उससे उसका थर्ड आई चक्र ऑटोमेटिकली शाइन कर रहा है, चमक रहा है। ठीक है, फेस के ऊपर इल्यूजन और रियलिटी में डिफरेंस है वो समझ पा रहा है, क्योंकि कुछ छाया भी है कई जगह फेस के ऊपर, कई जगह रोशनी भी दिखाई दे रही है। तो इल्यूजन और रियलिटी में वो फर्क करना सीख गया है। ब्लू कलर अगर बैकग्राउंड में देके रखा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो शांति को भी बताता है। और येलो कलर, गोल्डन कलर डिवाइन अवेकनिंग को बताएंगे, कि यानी कि ईश्वर की आपके प्रति या आपके ईश्वर के प्रति जो श्रद्धा है, जो भाव है, वो ईश्वर समझ रहा है। ठीक है, खुले पंखों का मतलब इल्यूजन से मुक्ति, यानी कि भ्रम जाल आपका टूट चुका है, आप भ्रमित नहीं है, आपको सच्चाई को आप साफ साफ देख पा रहे हैं। ये कार्ड ये भी बताता है। कॉस्मिक एनर्जी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। बटरफ्लाई जब भी बाहर आती है, कोकून से बाहर आती है, तो ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाएगी, राइट। तो यहाँ पे इल्यूजन हट जाता है और रियलिटी सबके सामने आ जाती है, ये कार्ड ये चीज बता देता है। ठीक है, इस कार्ड की सिंबोलॉजी यही है। और ये कार्ड कब अपीयर होगा, आप अगर रीडिंग कर रहे हैं और आपकी रीडिंग में ये कार्ड आता है तो ये अपीयर कब होगा, इसको देख रहे थे क्या क्या इसके सामने समस्याएं आती हैं। पहली समस्या है कि जब कोई इंसान वास्तविकता में नहीं जीकर एक इल्यूजन में जीता है, एक फैंटेसी में जीता है, या तो पास्ट में जी रहा होता है या प्रेजेंट में जी रहा होता है, वो आज भी तो है ही नहीं। ठीक है, कल्पना शक्ति, कि जब मेरा समय आएगा तब मैं ये करूंगा। बच्चे भी सपना देखते हैं कि जब हम बड़े होंगे तब ये करेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो रियलिटी नहीं होती, वो कल्पना शक्ति ही रह जाती है। दूसरी समस्या इंसान के सामने आती है, वो झूठ पर जल्दी यकीन कर लेता है, सच के ऊपर यकीन करने से घबराता है। जब तो वो झूठ के ऊपर यकीन करता रहेगा, उसको कभी भी क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। तो यानी कि वास्तविक स्वरूप को अगर अपने जानना है, सच्चाई को जानना है, तो आपको तथ्य, झूठे जो तथ्य हैं आपके पास या इल्यूजन से आपके पास, उनसे आपको परे जाना पड़ेगा। तीसरा ये कहता है कि अगर कोई पर्सन अपनी ही बनाई हुई मानसिक स्थिति और परिस्थिति में फंसा हुआ है और वो उसमें बाहर नहीं निकलना चाहता, तो ये कार्ड तब भी आपके पास सामने आएगा और ये कहेगा कि जो भी सिचुएशन आपकी माइंड की इस टाइम है, जिस भी उलझन में आप फंसे हुए हो, उससे बाहर निकलिए। आंखें खोलिए, प्रत्यक्ष रूप से आपको चीजें साफ साफ दिखाई देने लग जाएंगी। एक आध ये भी बताता है, क्योंकि बियॉन्ड इल्यूजन कार्ड है तो अवेयरनेस से रिलेटेड कराएगा आपको, कि वास्तविकता से आप अनजान है, जो चीज आपको दिख रही है वो भ्रम जाल है। सच्चाई तो आपके सामने आ चुकी है, लेकिन आप सच्चाई पे यकीन नहीं करना चाहेंगे। अगर जैसे किसी व्यक्ति को पता लगता है कि उसकी फैमिली के अंदर कोई पर्सन, कोई कल्प्रिट है, या किसी पर्सन ने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है, उसे धोखा दे दिया है, या किसी भी तरह से उसे परेशान किया है, वो जल्दी से यकीन नहीं करता कि नहीं, ये मेंबर तो ऐसा कर ही नहीं सकता। रीजन उसका यही है कि आप सच्चाई मानने से मना कर देते हैं, इनकार कर देते हैं। झूठे भ्रम में, झूठे जंजाल में फंसा रहना हर इंसान को या उस व्यक्ति को पसंद आता है जिसके लिए कार्ड निकल आए। कोई भी व्यक्ति कभी भी प्रेजेंट में अगर नहीं जीता है, तो या तो वो पास्ट में होगा या वो फ्यूचर में होगा। तो ये कार्ड ये भी बताता है अपने पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों में से प्रेजेंट में जीना स्वीकार करिए। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर का आपको भरोसा नहीं कि फ्यूचर में क्या है, तो इट्स बेटर टू लिव इन योर प्रेजेंट।
कि अपने अहंकार को छोड़ दीजिए, अपने ईगो को छोड़ दीजिए, क्योंकि ईगो पतन का कारण बनता है। ठीक है। आपकी इनर जर्नी और आपकी इनर सोल या अवेकनिंग होनी बाकी है, आपको अवेकनिंग करनी है। खुद से सेल्फ लव के बारे में कार्ड कहेगा, खुद के बारे में जानने को ये कार्ड कहेगा, बंद आंखों से भी सच्चाई देखने को ये कार्ड बताता है। राइट। तो इस कार्ड में इतनी सारी चीजें आपके सामने आई। क्या कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कार्ड हमें सिर्फ और सिर्फ इनर जर्नी के बारे में बताया गया, क्या हम इसे राइडर वेट की तरह यूज नहीं कर सकते? ये बात सही है कि इवेंट प्रिडिक्शन के लिए राइडर वेट बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी आप इन कार्ड्स को यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी ने आपसे जॉब से पूछा और आपका ये कार्ड निकल के आ गया, ठीक है, तो जॉब में आपने कहा, आपको उसे कहना पड़ेगा कि अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी होती है तो सच्चाई का आपको सामना करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि इट्स टाइम ऑफ वेकनिंग, आपको जागरूकता के लिए आपके लिए कार्ड आया है। अगर फाइनेंस में कार्ड आया है तो कहता है कि पैसे का इन्वेस्टमेंट सही जगह करना है, इल्यूजन नहीं आपको रखनी है, आपको चीजों की इन डेप्थ जाके पता करना है। हेल्थ में भी अगर ये कार्ड आएगा तो आपको डेफिनेटली हीलिंग, मेंटल हीलिंग, अपनी पीस का आपको ध्यान रखना है, अपनी अवेकनिंग, अपने मन, अपनी आत्मा, अपने शरीर के ऊपर आपको ज्यादा ध्यान रखना है, दूसरे के ऊपर अपनी फोकस नहीं करना, ये कार्ड ये कहता है। और जब आपको खुली आंखों से जवाब ना मिले तो इट्स बेटर कि आप आंखें बंद करके और अपनी इंट्यूशन से पूछिए, आपकी इंट्यूशन इस समय आपको सही गाइड कर रही होती है। ठीक है। तो ये कार्ड टोटली आपको इल्यूजन से परे लेकर जाएगा, सच्चाई का सामना कराएगा। और जब जब सच्चाई का सामना होता है इंसान थोड़ा घबरा भी जाता है, तो ये समय आपको घबराने का नहीं है, उन स्थिति और परिस्थितियों का सामना करने के लिए है, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए जो चुनौतियां आपके सामने खड़ी हैं। राइट। तो सीधा अगर मैं स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो सच्चाई को पहचानो, सच्चाई को जानो, ये कार्ड ये कहेगा। ये कार्ड आपके पास कहता है आपको कि आप खुद को डिस्कवर करेंगे, खुद के बारे में जानिए, खुद की मीन्स इल्यूजन से इल्यूजन्स को हटाइए। ये इस कार्ड का मेन सार है। राइट। अपने ऊपर लगी हुई कंडीशंस को आपको हटाना होगा।